इंग्लिश सीखने का यह तरीका बहुत ही बेस्ट है क्योंकि इसमें आप बोरिंग इंग्लिश ग्रामर को नहीं पढ़ेंगे, सीधे आप स्टोरी को ट्रांसलेट करना सीखेंगे, स्टोरी को रीड करना सीखेंगे, इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में सीखेंगे। और अगर आप इस स्टोरी को, इस वीडियो को एंड तक वॉच करेंगे तो इस स्टोरी का आपको मोरल भी सीखने के लिए मिलेगा। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और अगर आपको यह स्टोरी ज़रा भी हेल्पफुल लगे, आपके इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट हो, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आज की स्टोरी का टाइटल है बीइंग ग्रेटफुल। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है बीइंग ग्रेटफुल। बीइंग का अर्थ होता है होना, ग्रेटफुल का अर्थ होता है कृतज्ञ। स्टोरी का टाइटल हुआ, कहानी का टाइटल हुआ आभारी होना या कृतज्ञ होना। सो लेट्स बिगिन। द किंग ऑफ द जंगल, द लायन, was eating his meal when suddenly he began to choke on the bone। तो सबसे पहले इस सेंटेंस के वोकैब्युलरीज को समझ लेते हैं। द यहाँ पर आर्टिकल है, किंग का अर्थ होता है राजा, ऑफ का अर्थ होता है का, द जंगल, जंगल इंग्लिश वर्ड भी है और हिंदी वर्ड भी है। द लायन यानी कि शेर, वॉज यानी था, ईटिंग, ईट का अर्थ होता है खाना, वॉज ईटिंग यानी खा रहा था, हिज यानी अपना, मील यानी कि भोजन, व्हेन यानी तभी, सडनली का अर्थ होता है अचानक, ही यानी वह, बिगेन यानी शुरू किया, टू चोक, चोक का अर्थ होता है गले में कुछ फंस जाना या दम घुटना, ऑन द बोन, बोन यानी कि हड्डी। तो इस सेंटेंस को समझते हैं। द किंग ऑफ द जंगल यानी जंगल का राजा, द लायन शेर, वॉज ईटिंग हिज मील अपना भोजन कर रहा था, व्हेन सडनली तभी अचानक, ही बिगेन टू चोक ऑन द बोन तभी अचानक क्या हुआ कि उसके गले में एक हड्डी फंस गई। ही कुड नॉट ब्रीथ, ही यानी कि वह, कुड नॉट यानी नहीं कर पा रहा था, ब्रीथ यानी कि सांस लेना, तो ही कुड नॉट ब्रीथ यानी वह सांस भी नहीं ले पा रहा था। द बोन वॉज स्टक इन हिज थ्रोट, द बोन यानी कि हड्डी, वॉज यानी था, स्टक यानी कि फंसी हुई, इन हिज यानी उसके, थ्रोट यानी कि गले में। तो द बोन वॉज स्टक इन हिज थ्रोट यानी कि हड्डी उसके गले में फंस गई थी या फंसी हुई थी। He looked around for help, but there was no one there. He यानी कि वह, looked around यानी चारों ओर देखा, for help, for का अर्थ होता है के लिए, help यानी कि मदद, for help यानी मदद के लिए, but यानी कि लेकिन, there was यानी वहाँ था, no one कोई नहीं, there यानी कि वहाँ। तो he looked around for help but there was no one there यानी कि उसने मदद के लिए चारों ओर देखा लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। अब मैं यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ कि जो इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं उनके लिए भी यह स्टोरी, यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी, क्योंकि आपको जो वर्ड्स, वोकैब्युलरीज मिलते हैं स्टोरीज़ में वो डेली बेसिस के लिए, स्पोकन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो जो भी आपको हार्ड वर्ड्स लगे, मैं उनका सभी का ही बताती जा रही हूँ, हार्ड वर्ड्स उसके हिंदी मीनिंग, उसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अ वुडपेकर वॉज पासिंग बाई व्हेन इट सॉ द लायन। अ का अर्थ होता है एक, वुडपेकर का अर्थ होता है कठफोड़वा। यह एक पक्षी का नाम है
जो कि आपने देखा होगा कि लकड़ियों में पेड़ों में वो अपनी बीक से, अपने चोंच से खोद के वो अपने घर को बनाता है, उसे इंग्लिश में वुड पेकर कहते हैं। वॉस का अर्थ होता है था, पासिंग, पास का अर्थ होता है गुजरना। वॉज पासिंग बाई यानी वहाँ से गुजर रहा था। व्हेन यानी तभी। इट साव यानी इसने देखा। अब साव यहाँ पर V2 है यानी वर्ब का दूसरा फॉर्म है, पास्ट फॉर्म में है, इसलिए देखा। सी का अर्थ होता है देखना, जो कि वर्ब का पहले फॉर्म का है। द लायन यानी शेर को। तो आवर वुडपेकर वॉज पासिंग बाई व्हेन इट सॉ द लायन। तो उसी समय एक कठफोड़वा वहाँ से गुजर रहा था, तभी उसने शेर को देखा। It immediately flew towards the lion. It यानी कि यह, immediately यानी तुरंत ही या फौरन, flew यानी कि उड़ा, towards the lion. towards का अर्थ होता है की ओर, the lion यानी कि शेर। अब यहाँ पर जो flew है यह भी fly का पास्ट फॉर्म है। फ्लाई का अर्थ होता है उड़ना, फ्लू यानी कि उड़ा। तो फिर क्या हुआ कि वह तुरंत ही शेर की ओर उड़ा। डियर लायन आई कैन सेव यू। और उसने लायन से, शेर से कहा कि डियर लायन यानी प्रिय शेर, आई कैन सेव यू मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। सेव का अर्थ होता है बचाना। बट यू विल हैव टू प्रॉमिस यू विल नॉट ईट मी। बट का अर्थ होता है लेकिन, यू यानी तुम या आप, विल हैव टू, इसका यूज हम लोग जो कोई भी काम अगर बाय फोर्स करना होगा उसके सेंस में किया जाता है। प्रॉमिस यानी कि वादा। यू विल नॉट यानी कि नहीं, ईट यानी खाना, मी यानी कि मुझे। तो इस सेंटेंस को समझते हैं कि बट यू विल हैव टू प्रॉमिस यू विल नॉट ईट मी। लेकिन आगे कठफोड़वे ने शेर से कहा कि लेकिन आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप मुझे नहीं खाएंगे। सेड द वुडपेकर। वुडपेकर ने यानी कठफोड़वे ने कहा। द लायन अग्रीड। अग्रीड यानी सहमत हो गया। अग्री का अर्थ होता है सहमत होना। अग्रीड अगेन यहाँ पर V2 है इसलिए सहमत हो गया। द वुडपेकर पुट अ स्टिक बिटवीन द लायंस जॉस एंड रिमूव्ड द बोन। और फिर क्या हुआ, द वुडपेकर यानी कठफोड़वे ने पुट अ स्टिक एक लकड़ी डाली, बिटवीन यानी के बीच, द लायंस जॉस यानी शेर के जबड़े के, एंड यानी और, रिमूव्ड यानी निकाल दिया, द बोन यानी हड्डी। तो इस सेंटेंस को फिर से समझते हैं कि कठफोड़वे ने शेर के जबड़ों के बीच एक लकड़ी की डंडी फंसा दी और उसके गले से हड्डी निकाल दी। द नेक्स्ट डे द वुडपेकर मेट द लायन अगेन एंड रिमार्क्ड। द नेक्स्ट डे यानी अगले दिन, द वुडपेकर मेट द लायन। मेट का अर्थ होता है मिला, मीट का अर्थ होता है मिलना, मेट अगेन यहाँ पर V2 है इसलिए मिला। तो अगले दिन कठफोड़वा फिर से शेर से मिला, एंड रिमार्क्ड और उसने कहा या टिप्पणी की, यू एन एक्सट्रीमली अनग्रेटफुल लायन। क्या कहा कि आप बहुत ही कृतज्ञ शेर हो। एक्सट्रीमली का अर्थ होता है बेहद या अत्यंत। अनग्रेटफुल यानी कृतज्ञ यानी कि एहसान ना मानने वाला। यू डिड नॉट थैंक मी फॉर हेल्पिंग यू। और आगे उसने कहा कि आपने मेरा धन्यवाद नहीं किया आपकी मदद करने के लिए। थैंक का अर्थ होता है धन्यवाद, डिड नॉट यानी नहीं किया, मी यानी मेरा, हेल्पिंग यू यानी मदद करने के लिए। नाउ यू मस्ट गिव मी अ पीस ऑफ योर मील। और उसने आगे कहा कि अब आपको मुझे अपने मांस का एक टुकड़ा देना होगा। नाउ का अर्थ होता है अब, मस्ट यानी अवश्य या ज़रूर। गिव का अर्थ होता है देना, मी यानी मुझे, पीस का अर्थ होता है टुकड़ा, मीट यानी कि मांस। द लायन रिप्लाइड।
वुडपेकर, आई लेट यू अलाइव एंड डिड नॉट ईट यू। अब शेर ने जवाब दिया कि वुडपेकर यानी कठफोड़वे, आई लेफ्ट यू अलाइव, मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया, एंड डिड नॉट ईट यू, और तुम्हें नहीं खाया। यू मस्ट बी हैप्पी फॉर दैट, तुम्हें उसके लिए खुश होना चाहिए। फ्रॉम देन ऑन नो वन हेल्प्ड द लायन अगेन, और फिर तब से या उस दिन के बाद से किसी ने भी शेर की मदद नहीं की। तो इस सेंटेंस के वोकैबुलरीज को समझते हैं। लेफ्ट का अर्थ होता है छोड़ दिया, अलाइव यानी जिंदा, ईट का अर्थ होता है खाना, हैप्पी यानी कि खुश, देन यानी फिर से, हेल्प यानी मदद की, अगेन का अर्थ होता है फिर से। मोरल, यू मस्ट बी थैंकफुल टू द पीपल हु हेल्प यू। मोरल का अर्थ होता है नैतिक शिक्षा, यू यानी कि तुम या आप, मस्ट बी यानी जरूर रहें, थैंकफुल यानी कि कृतज्ञ, टू द पीपल यानी उन लोगों के, हु हेल्प यू जो आपकी मदद करते हैं। तो इस स्टोरी का यह मॉरल है कि जो लोग आपकी मदद करते हैं उनके प्रति हमेशा आभारी और कृतज्ञ रहना चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी हिट कर दें, क्योंकि आप इस स्टोरी में इस चैनल पर सिर्फ स्टोरीज नहीं सुनते बल्कि डे टू डे अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव करते हैं। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।